हिजबुल्लाह ने हाइफा में इजरायली बेस पर रॉकेट से एक बड़ा हमला कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा हमला किया है। जानकारी मिल पा रही है कि हाइफा में इजराइल के बेस पर हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया है। और तस्वीर जो सामने आई है वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए जा रहे हैं। बड़ी खबर है इजराइल लेबनान सीमा से, जहां हाइफा में हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से ये बहुत बड़ा हमला कर दिया है। तो आपको ये भी बता दें कि हाइफा तेल अबीब के बाद सबसे महत्वपूर्ण इलाका है इजराइल का, और ऐसे में लगातार जो है हिजबुल्लाह की तरफ से वहां पर अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार एक दूसरे पर हमले ताबड़तोड़ तरीके से किए जा रहे हैं। और उत्तरी इजराइल के वॉर जोन में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार मौजूद है। वहां से आप तक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भी भेज रही है। इजराइल लेबनान सीमा पर एक गांव में लोग कैसे इन हमलों के बीच में जी रहे हैं, वॉर जोन से अब आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाते हैं। हिजबुल्लाह जैसे ही कोई मिसाइल या रॉकेट लॉन्च करता है, उसके तुरंत बाद पूरे इलाके में, जो बॉर्डर का इलाका है, वहां सायरन बजने लगता है। जिन लोगों के पास अपने घरों में बंकर हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको रिहाइश, यहाँ पर कई लोगों ने अपने घर के अंदर ही बंकर बना लिए हैं, जैसे कि रिपोर्ट में मैंने दिखाया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना प्राइवेट बंकर बना सकें, चूंकि उसको बनाने में काफ़ी पैसा लगता है। तो वो लोग कहाँ जाते हैं? इस तरह से कम्युनिटी बंकर बने होते हैं। देखिए ये जो बंकर है, इसकी दीवार कितनी मोटी है, ये कम्युनिटी बंकर है। और आपको मैं अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, वो कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। ये बंकर जरूर है, लेकिन शांति के समय यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई और धार्मिक कार्य के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब ये देखिए दीवार, ये दीवार देखिए कितनी मोटी है। ये देखिए ये बंकर की, जो सार्वजनिक बंकर हैं, लोग अपने घरों से आ सकते हैं यहाँ पर छुपने के लिए। और ये देखिए दरवाज़ा, दरवाज़ा देखिए कितना मोटा है। ये इस तरह के बंकर होते हैं, ये यहाँ पे बंद कर देते हैं इसको अंदर से, जब एक बार सब लोग चले जाते हैं। तो ये बंकर है और यहाँ हम अंदर चलेंगे। आप वो देखिए ये कितना मजबूत बंकर है, उसका अंदाज़ा आप लगाइए कि इसकी चौखट कितनी मोटी कितनी चौड़ी है। और ये दीवार, अब देखिए ये है दीवार। लोगों को, जो लोग चलने फिरने में थोड़ी मुश्किल है, जिनको घुटने की दिक्कत है, कोई रोगी है, उसके लिए यहाँ पर हैंडरेल भी है, इसको पकड़ के आप नीचे जा सकते हैं। फिलहाल जो बंकर है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई चल रही है। जो ऑर्थोडॉक्स हैं यहाँ के लोग, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो बंकर है, उसकी दीवार अगर मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखिए, ये दीवार देखिए, ये दीवार देखिए कितनी मोटी दीवार है। ये दीवार देखिए कितनी मोटी दीवार है। तो इस मोटी दीवार को इसलिए बनाया गया है ताकि जब कोई रॉकेट या कोई इस तरह का प्रोजेक्टाइल या मिसाइल इसके ऊपर गिरे तो ये सुरक्षित रहें। सब लोग, जो लोग भी कम्युनिटी हॉल में यहाँ आएंगे, वो सब सुरक्षित रहेंगे। जिनके पास अपने प्राइवेट बंकर नहीं है, तो ये देखिए ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, ताकि काफ़ी समय तक अगर रहना पड़े तो किसी को सांस की दिक्कत नहीं हो, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम यहाँ ना हो। एयर कंडीशन भी है, एसी भी है। तो दूसरी तरफ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी तस्वीरें दिखाने के लिए यहाँ जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, उन्होंने मना किया कि बच्चों की तस्वीरें नहीं दिखा सकते। इस समय यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें मैं नहीं दिखाऊंगा। लेकिन ये जो दीवार है, ये बहुत मोटी, बहुत मजबूत कंक्रीट की दीवार है। और ये एक तरह से इस्तेमाल होता है कम्युनिटी शेल्टर के लिए, जब कभी बम धमाके या फिर मिसाइल का खतरा हिजबुल्लाह की तरफ से इस इलाके में होता है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, इजराइल लेबनान बॉर्डर। और इस बीच लेबनान सरकार ने शुक्रवार को आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बाद लेबनान में इजराइल के हमलों में अब तक 2229 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस दौरान इजराइल ने लेबनान पर 9588 हमले भी किए हैं। इसमें आपको ये भी बता दें कि 10,380 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इजराइल के हमलों ने बेरूत में जबरदस्त तबाही मचा दी है। वहां पर आज सुबह के क्या हालात हैं, वॉर जोन से न्यूज़ 18 इंडिया आप तक हर रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं इस वक्त जहां पे हूं बेरूत में, यह है दाहिया जो हिल गया है।
धमाकों से जो हिल गया है, रॉकेट से, मिसाइल से। और ये जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये हर तरफ से तबाही है। मैं दूसरे साइड से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ की गाड़ियाँ किस तरीके से बर्बाद हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार इसराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की जा रही हैं। और यहाँ पर इसराइल को लगा था कि हिजबुल्लाह के कमांडर इस एरिया में हैं, और जहाँ पे भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उन्हीं इलाकों को बर्बाद कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बड़े पैमाने पे यहाँ तबाही हुई है। जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे तबाही दिख रही है। तबाही के मंजर न्यूज़ 18 नेटवर्क पे आप देख सकते हैं। ये है रियल ग्राउंड ज़ीरो, जहाँ पे हर तरफ से बर्बादी हुई है, तबाही हुई है, और एक के बाद एक मिसाइल दागे गए हैं, रॉकेट्स दागे गए हैं। यहाँ पर पहुँचना कोई आसान काम नहीं था। इर्द गिर्द आप किसी को भी नहीं देखेंगे। आप देख सकते हैं कि आप बर्बादी हुई है। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो ढह गई हैं। ये है रियल ग्राउंड ज़ीरो बेरूत लेबनान का, जहाँ पे इस वक्त भी यकीन मानिए कि एक ऐसी स्मेल आ रही है कि यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से मैं अब बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आगे जा रहा हूँ तो धुआं मुंह के अंदर चला जाता है और ऐसा लगता है कि सांस रुक सी गई, ऐसा लगता है कि सांस रुक सी गई। और अब ईरान से एक बड़ी खबर मिल रही है। ईरान में बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है। ईरान की सरकार के अलग अलग विभागों को निशाना बनाया गया है। जुडिशरी से लेकर सरकार और उनसे जुड़े विभागों पर भारी साइबर हमले किए गए हैं। और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कई अहम जानकारियां चुराई गई हैं। ईरान के साइबर स्पेस के सर्वोच्च परिषद ने हमले की जानकारी दी है और ये भी कहा है कि ईरान के परमाणु संस्थानों और तेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर ये बहुत बड़ा साइबर अटैक किया गया। उनका दावा यह है कि ईरान के हर एक हिस्से में साइबर अटैक हुआ है और डेटा चोरी किया गया है। हालांकि अभी ईरान की ओर से साफ नहीं किया गया है कि साइबर अटैक को कहां से अंजाम दिया गया है। जबकि ईरान और इजराइल में टेंशन जारी है और इजराइल कई बार ईरान पर जवाबी हमले की धमकी दे चुका है। ईरान को मिल गई आयरन डोम की कार। कुछ यूं हुआ इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला। कुछ यूं गिरी इजराइल के 3 मंजिला घर पर हिजबुल्लाह की मिसाइल। आप इस लोकेशन को देखिए। ये इजराइल लेबनान बॉर्डर से करीब 12 किलोमीटर दूर सफद इलाका है। यहां पर इस मकान के टॉप फ्लोर पर हिजबुल्लाह की मिसाइल गिरी। मिसाइल गिरने के बाद एक जोरदार धमाका होता है, जिससे घर के टॉप फ्लोर के परखच्चे उड़ गए। मिसाइल का हमला इतना जोरदार था कि मलबा दूर तक गिरा। जिस वक्त हिजबुल्लाह का यह हमला हुआ, न्यूज़ 18 रिपोर्टर अरुण सिंह मौके पर ही मौजूद थे। देखिए, सुनिए हमले की कहानी अरुण सिंह की जुबानी। मिसाइल और रॉकेट का अटैक लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से चल रहा है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं और देखिए किस तरह से जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का आयरन डोम है वो एक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और वो आकर के यहां पर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर गिरी है। ये इलाका लेबनान बॉर्डर के इतने करीब है कि यहाँ पर सिर्फ 50 सेकंड में जिंदगी और मौत का फैसला होता है। जी हाँ, हिजबुल्लाह मिसाइल दागता है, आयरन डोम उसको इंटरसेप्ट करके सायरन बजाता है और सायरन बजने के बाद लोगों को सिर्फ 50 सेकंड का वक्त मिलता है शेल्टर में जाने के लिए। सुनिए इन बच्चों की जुबानी कैसे इन्होंने हिजबुल्लाह की मिसाइल हमले के बाद अपनी जान बचाई। בגיל, ואז אחרי זה אני הלכתי הביתה, רציתי כאילו ממש הביתה, But I heard the siren, and then there was like a lot of bomb. बूम। Yeah, a bomb. आप देखिए, आवाज सुनिए सायरन की और किस तरह से ये देखिए ये। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल पर हिजबुल्लाह के ये हमले कामयाब हो रहे हैं आयरन डोम के होने के बावजूद। तो क्या इजरायली ब्रह्मास्त्र यानी कि आयरन डोम का तोड़ ईरान ने खोज लिया है?
विदेशी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स भी इस खबर को पुख्ता कर रही हैं। इसीलिए चाहे वो ईरानी हमला हो या ईरान की मलेशिया की मिसाइल इजराइल को नुकसान पहुंचाने लगी हैं। और इस बीच हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग जीतने के लिए इजराइल की सेना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसके साथ ही लगातार अपनी रणनीति में भी बदलाव किया जा रहा है। इजराइल की सेना ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ का एक वीडियो भी जारी किया है और ये वीडियो लेबनान में इजराइल की सेना के ऑपरेशन के दौरान का बताया जा रहा है, जिसमें इजराइल की सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी लेबनान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को लेकर सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। दावा इस बात का किया गया है कि आईडीएफ चीफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहे सैन्य ऑपरेशन पर चर्चा की है। בשנים האחרונות אנחנו רואים התבססות של החמאס פה, היא תגבר, כיוון שהם יצאו מעזה וההשקעה תהיה כאן. אנחנו כמובן נמשיך לרדוף אותם בכל מקום. אנחנו את הטבח של 7/10 תמיד נזכור ונוודא שאת הלקח של השמיני